आपको आखिर पीड़ा किस बात की है? अरे तो आपने इंडी गठबंधन बनाया जो भ्रष्टाचारी वंशवादियों की राजनीति का जो जमावड़ा बनाया, आपकी राजनीतिक दुर्दशा हो रही है तो ठीकरा आप ईवीएम के माथे फोड़ रहे हैं। जनता ने जिसको रिजेक्ट कर दिया हो, कितना भी आरोप लगाते रहे तो राजनीति विधवा प्रलाप चलता है कि माननीय राहुल गांधी जी वायनाड और रायबरेली से जीत के बाद और जनता के द्वारा ली गई अग्नि परीक्षा में विपक्ष में बैठने का आपको जनादेश, तो अब ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अपरोक्ष संदेह करते हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम मशीन की सार्थकता पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा किया। तो आपको आखिर पीड़ा किस बात की है? अरे पीड़ा तो एक ही बात का होना चाहिए कि जो आपने इंडी गठबंधन बनाया जो भ्रष्टाचारी वंशवादियों की राजनीति का जो जमावड़ा बनाया, आज उसके चलते आपकी राजनीतिक दुर्दशा हो रही है तो ठीकरा आप ईवीएम के माथे फोड़ रहे हैं। चुनाव अधिकारी ने ईवीएम हैकिंग का आरोप को भी खारिज किया। अरे स्वाभाविक है भाई, जनता ने जिसको रिजेक्ट कर दिया हो, कितना भी आरोप लगाते रहे तो राजनीति विधवा प्रलाप चलता है। ये ईवीएम पर एलन मस्क है बोले, उसके बाद बात फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री है और राजीव चंद्रशेखर वो बोले, उसका राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं तो वही सवाल एक ही है उनके खाते में कि 233 सीट जो इंडी गठबंधन जीता, क्या ईवीएम मशीन में अगर अनियमितता थी, ईवीएम मशीन में गड़बड़ियां थी, तो वो जीत कैसे उन्होंने दर्ज किया? सवाल नंबर 2 कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस पर कोई टिप्पणी नहीं व्यक्त किया, कोई इससे असहमति व्यक्त नहीं किया, तो आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए। आपको जीत मिली है, इसका भी एहसास आपको है कि नहीं है, या विपक्ष में बैठने की इतनी राजनीतिक पीड़ा है कि आप परेशान हैं? ईवीएम मुद्दे पर वो राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस मामले पर मैं बाद में कहूँगा और बस इतना कहना चाहता हूँ कि एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई ईवीएम के मुद्दे पर नहीं है, संबंध में नहीं है। और 2014 के बाद भी चुनाव आयोग जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है विपक्षी दलों के साथ, उसको गंभीरता से विचार करना चाहिए और खास करके मुख्य चुनाव अधिकारी का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा है। इंडी गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसा तो नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय दिल्ली में नहीं है। अब माननीय कपिल सिब्बल साहब, आपकी बात विपक्ष के इंडी गठबंधन के लोग मानते हैं कि नहीं? मुख्य चुनाव आयुक्त के भूमिका पर या चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा करना यह बताता है कि राजनीतिक हताशा की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ईवीएम मामले पर बयान दिया, उस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जहां जहां महाविकास आघाड़ी जीती वहां वह ईवीएम मशीनें सही से काम नहीं किया, लेकिन जहां हारते वहां कुछ नहीं होता। राहुल गांधी जी भी जगह जीते हैं, ईवीएम रखी थी, उनको है वो दोबारा चुनाव लड़ना है। अभी तो माननीय राहुल गांधी जी को तय करना है ना कि वायनाड और रायबरेली से अगर चुनाव जीते और ईवीएम के माध्यम से जीते, अगर आपको लगता है कि ईवीएम में अनियमितता है, तब विलंब के ही कारण कीजिए। मौका मिला है, राजनीतिक निर्णय लीजिए, कहिए कि भाई हम ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है तो हम पार्लियामेंट पर भी भरोसा नहीं करेंगे। अच्छा, ये बंगाल में जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस हो, उसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये तो राज्य के अंदर का मामला है। राज्य सरकार को निश्चित रूप से चुनाव के पहले या चुनाव के बाद हिंसा होना दुखद है। राजनीति में प्रतिद्वंदी होना एक अलग बात है, लेकिन उसको हिंसात्मक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।